परमेश्वर ने कहा तुम्हारे भले कामों को देखकर लोग तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है लोग बढ़ाई करें। जब इजरायली लोग निकले वहां से तो बड़े चमत्कार दिखा के निकले। तो जब इजरायली लोग वहां पहुंचे नहीं जहां उनको पहुंचना चाहिए था, तो आप जानते हैं लोगों ने क्या कहा? लोगों ने परमेश्वर के नाम को निंदा दी। परमेश्वर ने कहा इनका परमेश्वर तो बड़ी बड़ी बातें करके इनको यहां से ले गया था, लेकिन वहां नहीं पहुंचाया जहां इन्हें पहुंचाने का वायदा परमेश्वर ने किया था। और वचन में क्या लिखा है कि इसके कारण परमेश्वर की निंदा हुई अन्य जातियों में। अन्य जातियों ने यह नहीं देखा कि अगर वो इजरायली नहीं पहुंचे कनान में तो उसका कारण, वो कारण नहीं ढूंढा उन्होंने। उनको नहीं पता कि वो व्यभिचार के कारण नहीं पहुंचे, वो मूसा के खिलाफ कुड़कुड़ा के वहां नहीं पहुंचे, वो उन्होंने मूर्ति पूजा की इसलिए वहां, वो उन्होंने कुछ नहीं देखा। उन्होंने सिर्फ यही देखा कि ये वहां पर नहीं पहुंचे क्योंकि परमेश्वर ने पहुंचा नहीं पाया। और बाइबल कहती है अन्य जातियों ने परमेश्वर के नाम की निंदा की। आपके कारण अगर परमेश्वर के नाम को महिमा मिलेगी, परमेश्वर आपको पब्लिकली रिवॉर्ड करेगा और बढ़ाएगा। और अगर आपके कारण परमेश्वर के नाम को निंदा मिलेगी, अगर उसको महिमा मिलेगी वो आपको बढ़ाएगा, अगर उसको निंदा मिलेगी वो आपको बढ़ाएगा नहीं, वो आपको घटाएगा। और ये शुरुआत होती है छोटे लेवल से। जब आपको कोई नहीं देख रहा और फिर भी आप परमेश्वर में वफादार हैं, तो परमेश्वर आपको आगे लेके जाता है। उस चोरी को, उस व्यभिचार को कोई नहीं देख रहा, किसी को मालूम नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर को मालूम होगा, जो बढ़ाने और घटाने वाला परमेश्वर है। जो ये कहता है मैं ही मरहम लगाता हूं, मैं ही घायल करता हूं, मैं ही पट्टी बांधता हूं, मैं ही मारता हूं, मैं ही जिलाता हूं। रोमियो 2 उसकी 24 आयत में आप स्क्रीन पर देखेंगे, सिर्फ नोट करेंगे और पढ़ेंगे घर जाके इसको। क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है। इसमें परमेश्वर कंप्लेंट करता है कि तुम्हारे कारण। परमेश्वर ने यह नहीं कहा मेरे कारण या शैतान के कारण कि शैतान कर रहा है। परमेश्वर ने कहा नहीं, तुम्हारे कारण परमेश्वर की निंदा की जाती है अन्य जातियों में। वचन में लिखा है, जब आप न्यायियों 6 उसकी 1 से 6 आयत पढ़ते हैं, तब इजराइलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिधानियों के वश में 7 वर्ष तक रखा। और मिधानी इजराइलियों पर प्रबल हो गए, और मिधानियों के डर के मारे इजराइलियों ने पहाड़ों के गहरे खड्डों और गुफाओं और किलों में अपने निवास बना लिए। जब जब इजरायली बीज बोते तब तक मिधानी अमालेकी और न गाय बैल न गधा छोड़ते थे। 6 आयत में लिखा, मिधानियों के कारण इजरायली बड़ी दुर्दशा में पड़ गए, तब इजरायलियों ने यहोवा की दुहाई दी। और पहली लाइन में फिर पढ़ेंगे, इजरायलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिधानियों के वश में 7 वर्ष तक रखा। अब यहां शैतान प्रबल नहीं हुआ उनके ऊपर। यहां कहीं नहीं लिखा कि शैतान ने उनको अपने वश में कर लिया। परमेश्वर ने कहा वो परमेश्वर से मुड़ गए और इजरायलियों ने पाप किया, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें मिधानियों के यानी उनके दुश्मन के वश में 7 वर्ष तक रखा। इसलिए नहीं कि शैतान भारी था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप मौका देंगे शैतान को, अन्य जातियां खुश होंगी। नहीं तो अन्य जातियों के पास 0.11%, 0.0001% भी पावर नहीं है आपके ऊपर रेन करने की, आपके ऊपर चढ़ने की। मैं आपको बताता हूं, आप परमेश्वर के दास और दासियां हैं। उसके बेटे और बेटे किसी की औकात नहीं है आपको छू जाए। मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन वचन कहता है तुमने शैतान को मौका दिया, तुमने वो किया जो बाइबल के खिलाफ था। और बाइबल कहती है इसके कारण अन्य जातियों ने परमेश्वर के नाम की निंदा की। उन्होंने ये नहीं कहा ये व्यक्ति बुरा है, उन्होंने कहा नहीं, पूरी क्रिश्चियनिटी बुरी है। और जब आप परमेश्वर के नाम को नीचा करेंगे, परमेश्वर आपको और नीचा करेगा। आप उसके नाम को ऊंचा करेंगे, परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा।
सब कुछ आपके हाथ में है। हालेलुया। तब क्या हुआ? 7 आयत में लिखा है, न्यायियों 10 उसकी 6 से 10 जब आप पढ़ते हैं, 6 में लिखा, जब इजरायलियों ने यहोवा की दृष्टि में फिर बुरा किया, तो 7 आयत में लिखा है, यहोवा का क्रोध इजराइल पर भड़का और उन्हें पलिश्तियों और अमोनियों के अधीन कर दिया। पूरी बाइबल आप पढ़ के देखो, जब जब इजरायलियों ने बुरा किया, परमेश्वर ने उन्हें दुश्मन के वश में कर दिया। एक सताव होता है आपको बढ़ाने के लिए होता है, एक होता है कि आप अपनी गलतियों की वजह से उस चीज में पड़ते हैं। और यहां पर अगर आप बाइबल में पूरी बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे तो वचन में लिखा है कि हमेशा इजरायली फंसते थे अपने पाप के कारण, और फिर परमेश्वर की दुहाई देते थे, परमेश्वर उन्हें फिर छुड़ाता था, फिर वो परमेश्वर में बिगड़ जाते थे, फिर वो दुश्मन के वश में चले जाते थे, फिर परमेश्वर की दुहाई देते थे और फिर परमेश्वर ने छुड़ाता था। ऐसा चलता रहा कितने 100 सालों तक। जबकि ऐसा करने के लिए आप नहीं बुलाए गए हैं, आप बुलाए गए हैं, बाइबल कहती है, परमेश्वर के गुणों को दिखाने के लिए, परमेश्वर की ग्लोरी को दिखाने के लिए, उसके गुणों को दिखाने के लिए, उसकी पावर को दिखाने के लिए। आपके बच्चे बेस्ट पोजीशंस के ऊपर होंगे और उसकी ग्लोरी होगी। मैं आपको बता रहा हूं, आप जब खुदा के साथ वफादार होंगे, जहां दूसरे लोगों के बच्चे नहीं पहुंच पाए, आपके बच्चे उससे भी अधिक बड़ी पोजीशन में होंगे, जबकि आप फाइनेंशियली उनसे कहीं नीचे थे। मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर दिखाएगा आपको कि उसने आपको चुना है, और अगर आप उसकी महिमा करेंगे, अगर आप परमेश्वर के नाम को ऊंचा करेंगे, अगर आप पर्सनल जिम्मेवारी के साथ परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे, वो आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। बाइबल कहती है सैमसन को भी इसीलिए चुना गया था, एक माइटी मैन ऑफ गॉड, जिसे चुना गया परमेश्वर ने पलिश्तियों के हाथ से इजरायलियों को छुड़ाने के लिए। पर वचन कहता है उसकी एक कमी थी, औरतों के पास जाना, वेश्याओं के पास जाना उसकी कमी थी, और वचन कहता है उस कमी के कारण जो अजीब तरीके के साथ परमेश्वर के सामने दुहाई दे रहा हूं, लेकिन खुदावंद जब आपको ऐसी परीक्षाओं में डालता है, वो एक्चुअली आपको बढ़ाने के लिए होती हैं। जब मैं इस बार वापसी आ रहा था मेलबर्न से दिल्ली की फ्लाइट में, तो मुझे नींद नहीं आ रही थी, मुझे मालूम था मुझे नींद नहीं आएगी। ये 12 घंटे की फ्लाइट में मैं 9 घंटे प्रेयर में था। जाते वक्त अलग था माहौल, लेकिन आते वक्त मैं टोटल प्रार्थना में था। तो जब मैं प्रेयर कर रहा था तो परमेश्वर ने मुझे विजन्स देने स्टार्ट किए, और मैं आपको बताऊंगा आने वाले समय में जो खुदा ने विजन दिया है वो इतना ग्लोरियस है और इतना महान है, और इस चर्च को, इस सेवकाई को, और इस विजन को और इस मिशन को परमेश्वर वहां जाके खड़ा कर देगा जहां पर बड़े बड़े मिशंस को आप देखते हो, उनकी कैटेगरी में परमेश्वर हमें खड़ा करने वाला है। मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि वो चीजें मैंने निकाल ली, वो समय मैंने निकाल लिया, प्रार्थना में, उपवास में, आंसुओं के साथ प्रार्थना करते हुए। मुझे मालूम था कि जो मैं जिस चीज से मैं गुजर रहा हूं, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन मैं निकल रहा हूं। लेकिन जब परमेश्वर ने मुझे विजन देना स्टार्ट किया, मुझे बताना स्टार्ट किया, और मैं प्रार्थना में था, और इसलिए नहीं कि परमेश्वर क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, मैं ऐसे कभी प्रार्थना नहीं, बस जस्ट परमेश्वर की प्रेजेंस में आप बाइबल पढ़ रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, और परमेश्वर ने सारी चीजों को जाहिर करना शुरू किया। वो ग्रेट काम करने वाला है हमारे बीच में, एक ऐसा लेवल जो कभी सोचा नहीं जा सकता, जो एक ड्रीम होगा लोगों के लिए,
जिसमें परमेश्वर हमें लेके जाने वाला है दिनों महीनों में, अब हफ्तों में मैं आपको बता दूंगा। ये पॉसिबल है अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ से परमेश्वर की महिमा करेंगे तो। अगर आप अपनी वाइफ के सामने भी ब्लू फिल्म देख रहे हैं, आपने अपनी पर्सनल गवाही को खत्म कर लिया है। अगर आपकी फैमिली को पता है आप झूठ बोलते हैं, तब भी आपने अपनी पर्सनल गवाही को खत्म कर लिया है। आपकी पर्सनल टेस्टिमनी आपके लिए सबसे बड़ा ट्रेजर है, सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ा खजाना है। आपकी गवाही जो आपको अपने आसपास लोगों को पहले बतानी है। पहले आपके लोकल लोगों को आपकी गवाही मालूम होगी, फिर आपके मोहल्ले को, फिर आपके नगर को, आपके देश को, आपके पूरे वर्ल्ड को फिर आपकी टेस्टिमनी मालूम होगी। लेकिन शुरुआत आपके घर से होगी, आपके आसपास के लोगों से होगी कि आप कैसे हैं। हो सकता है कई साल आपकी सिचुएशन चेंज ना हो और परमेश्वर ये चेक करे कि आप कैसे हैं। जो विजन, जो मिशन परमेश्वर ने आपको दिया है, कि आप उसको संभाल पाएंगे, कि आप उसके काबिल हैं, वो आपको परखेगा कई तरीकों के साथ। और मैं लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूं जो परमेश्वर ने आज अभी इस मीटिंग में आने से पहले मुझे दिया है। जिन लोगों को लगता है कि परमेश्वर के नाम को ऐसा बोला जा रहा है किसी व्यक्ति के कारण या किसी के कारण, उनको एक वचन जो परमेश्वर ने मुझे दिया मैं आपको देना चाहता हूं। यहोशूएल 36 उसकी 23 हम सब पढ़ेंगे भी, सब स्क्रीन पर भी देखेंगे, सब बाइबल की ओर भी देखेंगे अगर बाइबल आपके पास है तो। परमेश्वर कहता है, मैं अपने बड़े नाम को पवित्र ठहराऊंगा। जो जातियों में अपवित्र ठहराया गया, जिसे तुमने उनके बीच अपवित्र किया, और जब मैं उनकी दृष्टि में तुम्हारे बीच पवित्र ठहरूंगा, तब वे जातियां जान लेंगी कि मैं यहोवा हूं। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर की आत्मा ने कहा, आने वाले दिनों में ऐसे कार्य होंगे, ऐसे काम होंगे कि ये पूरी जातियां परमेश्वर को पवित्र ठहराने लग जाएंगी, और खुदा अपने आप को खुद पवित्र ठहराएगा, और क्रिश्चियनिटी की नाम की बल्ले बल्ले होगी और ऊंचाई आप देखेंगे इसके। और आमीन ऊंचा चाहिए चर्च। ये होगा अब। अगर किसी दुष्ट की वजह से क्रिश्चियनिटी के नाम को बदनामी मिलती है, तो परमेश्वर कहता मैं अपने नाम को खुद पवित्र ठहराऊंगा। आने वाले समय में आप देखोगे खुदा के नाम को इसी जगहों के ऊपर ऊंचा होते हुए। और ये मेरा नहीं, ये खुदा का वचन है आप लोगों के लिए, और पंजाब की कलीसिया के लिए, और इंडिया की कलीसिया के लिए, और दूर सब देशों की कलीसिया के लिए। वो अपने नाम को पवित्र ठहराएगा, और उसे किसी टीवी चैनल की जरूरत नहीं है अपने नाम को पवित्र ठहराने के लिए। जब वो काम करने पे आएगा, वो ऐसा करेगा लोग देखते रह जाएंगे। और परमेश्वर कहता है जातियां जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। हालेलुया। परमेश्वर हमें एग्जाम्पल्स देता है किस तरह से हमें चलना है और किस तरह से नहीं चलना है। इसलिए बाइबल में जब भी आप देखेंगे तो परमेश्वर के जो लोग थे उनकी गलती को छुपाया नहीं गया है। यह नहीं कि अगर दाऊद ने व्यभिचार किया तो उसकी गलती को छुपा दिया कि दाऊद ने नहीं किया। परमेश्वर ने बताया कि दाऊद ने व्यभिचार किया और उसकी वजह से दाऊद को मुसीबतें सहनी पड़ी, उसके घर में तलवार चली, दाऊद को फिर नंगे पांव वहीं भागना पड़ा जहां से उसने शुरुआत की थी। दाऊद ने कहां से शुरुआत की थी? उन्हीं पहाड़ों में जहां वो अपने पिता की थोड़ी सी भेड़ बकरियों को चराता था, नंगे पांव रहता था, धूप में, पाले में, औस में रहता था। और जब उसने पाप किया राजा बनने के बाद, उसी पहाड़ में उसी नंगे पांव उसको भागना पड़ा और लोग कहते थे ओछा ओछा। और लोगों को मौका मिला दाऊद को निंदा करने का। और वचन क्या कहता है? अगर तुम व्यभिचार करोगे तुम्हारी नाम धराई कभी मिटने वाली नहीं है। क्या हो सकता है कोई अंगारों पर चले और ना जले? क्या हो सकता है कोई अंगारे अपने कपड़ों के ऊपर रख ले और उसके कपड़े बच जाएं? परमेश्वर ने कहता अगर जो व्यभिचार के ऊपर चलेगा उसका हाल भी ऐसा ही होगा।
आपको ये बात समझनी पड़ेगी, आपकी पर्सनल जिम्मेवारी है एज ए क्रिश्चियन कि आप अपने आसपास के लोगों के लिए कैसी एग्जाम्पल हैं। अगर आप बैड एग्जाम्पल हैं तो परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर रहेगा, कोई काम भी सफल नहीं होगा। आपकी टेस्टिमनी जो 1 साल 2 साल में आपको मिलनी है, वो कहीं परमेश्वर 20 30 40 साल पर उसको लंबा कर देगा। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी। ये वचन मैंने आपको परमेश्वर की ओर से दिया है कि परमेश्वर कहता है कि मैं अपनी महिमा फिर से बनाऊंगा, अपने नाम को मैं पवित्र ठहराऊंगा और लोग देखेंगे। और मैं आपको ये भविष्यवाणी करके कह रहा हूं, दुनिया के लोग, फॉरेन के लोग भी इंडियन क्रिश्चियंस को स्टडी करने के लिए आएंगे, ये किस तरह से इनका विश्वास इतना मजबूत और इतना सामर्थ्य है। मैं आपको बता रहा हूं, आप देखोगे आने वाले समय में दूसरे देशों के लोगों को भेजा जाएगा कि जाओ और इंडियन क्रिश्चियंस जो हैं उनकी लाइफ को स्टडी करो, ये किस तरह से परमेश्वर ने उनकी लाइफ में काम किया या उन्होंने किस तरह से बेदारी को फैलाया है, उनकी लाइफ्स को जाके स्टडी करो ताकि हम भी अपने देश में वैसा ही। आप देखोगे इस भविष्यवाणी को पूरा होते हुए। आप गोरे लोगों को मैं आपको बता रहा हूं, मोरक्कन को, आप बड़े लोगों को, तुर्कियों को, आप बड़े लोगों को देखोगे, खासकर व्हाइट स्किन लोगों को आप ज्यादा देखोगे इंडिया में आते हुए, पंजाब में आते हुए, जस्ट स्टडी करने के लिए कि परमेश्वर ने इनकी लाइफ में कैसे काम किया और कैसे सुसमाचार ये फैलाते हैं, क्यों ये परमेश्वर इनकी लाइफ में इतना बड़ा काम कर रहा है। वो आपकी स्टडी करने के लिए आएंगे और खुदा के नाम की महिमा होगी। वो अपने नाम को पवित्र ठहराएगा, उसका नाम ऊंचा होगा। आप ऊंचा करेंगे, मैं ऊंचा करूंगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। एक समय होता है आप परीक्षाओं से गुजरते हैं, एक समय होता है परमेश्वर फिर आपको फल देता है। लेकिन आप ये मेक श्योर करें कि आपकी परीक्षा आपके पाप की वजह से ना हो, आपकी परीक्षा आपके बढ़ने के लिए हो, वो परमेश्वर की ओर से हो, शैतान की ओर से ना हो। हालेलुया। अपने मन से बात करो धीरे धीरे शब्दों में कि आज से मैं परमेश्वर की जिम्मेवारी लूंगा और मैं खुदा के नाम को महिमा दूंगा। एक भी कर्म नहीं ऐसा करूंगा कि परमेश्वर के नाम को निंदा मिले। मैं और मेरा घराना हम मिलकर परमेश्वर की सेवा करेंगे। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। हालेलुया। तैयार हो खुदावंद की महिमा करने के लिए? पर्सनल जिम्मेवारी है आपकी लाइफ पर। आपका जो मन है वो परमेश्वर से लगा होना चाहिए। अगर आपका मन प्रभु से लगा हुआ है, जब आप चर्च में नहीं हैं या फायर एटमॉस्फेयर में नहीं हैं, आप वर्शिप के माहौल में नहीं हैं, जस्ट अपने वर्क प्लेस पे हैं, कहीं घूम रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, अगर आपके मन में हमेशा परमेश्वर के साथ आप जुड़े हुए हैं, आपको मालूम होगा क्या गलत है और क्या सही है। मुझे ये नहीं करना है, मुझे ये करना है। बाइबल कहती है जब आप पाप करते हैं छोटा सा, आपका विवेक निर्बल हो जाता है। क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। आप छोटे छोटे पाप करते हैं ना, और ऐसे पाप करते हैं आपको मालूम होता है कि ये पाप है, धीरे धीरे वो पाप आपकी लाइफ में रेगुलर हो जाता है। अगर आपके शरीर को थकावट हो जाए एक दिन तो बहुत महसूस होती है, लेकिन जब लगातार वो चलती जाती है आप हैबिचुअल हो जाते हैं कि ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ में है। जब एक व्यक्ति छोटे छोटे पाप करता है, आंखों का पाप, व्यभिचार, कुछ मोबाइल पे देख लिया, कुछ गलत काम कर लिया, उसका विवेक निर्बल हो जाता है। जब आप निर्बल हो जाते हैं, तब अगर आप अपनी निर्बलता का इलाज ना करें तो आप मर जाते हैं। और जब विवेक मर जाता है, मैं आपको बता रहा हूं, वो अगर वो पाप भी करेगा उसका विवेक उसे दोषी नहीं ठहराता। पता है क्यों? क्योंकि उसका विवेक मरा हुआ है। एक मरा हुआ बंदा इल्जाम नहीं लगा सकता। एक मरा हुआ व्यक्ति नहीं कह सकता वो तेरे मुंह पे दाग लगा हुआ है, वो तेरे कपड़ों पे दाग है। मरा हुआ व्यक्ति नहीं कह सकता। जब पाप कर करके विवेक को खत्म ही कर लिया, विवेक मार ही लिया, तो विवेक दोषी क्यों ठहराएगा फिर आपको?
फिर विवेक आपको दोषी नहीं ठहराएगा, क्योंकि आपका विवेक तो मरा हुआ है। अगर मरा हुआ ना होता तो इतने बड़े बड़े आप काम ना करते। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? आप प्रभु में सही चल रहे होते हैं, आप कुछ गलत करते हैं, हल्का सा भी आपके अंदर गिल्टी की भावना आती है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? चाहे आप थोड़ा सा डांट भी नहीं किसी को, आपके अंदर गिल्टी की भावना आती, गिल्टी गिल्टी फील होता है। लेकिन कईयों को नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो अपने विवेक को निर्बल कर करके विवेक को मार चुके हैं, डेड कर चुके हैं, डेथ हो गई है विवेक की। अब वो कुछ भी कर रहे हैं क्योंकि उनका विवेक उन्हें दोषी कहते हैं। विवेक दोषी नहीं ठहराता तो आप दोषी नहीं। बाइबल ऐसा नहीं कहती। बाइबल कहती है वचन तुम्हें दोषी ठहराता है, सिर्फ विवेक नहीं। अगर वचन तुम्हें दोषी ठहराता है तो तुम दोषी हो। अगर तुम्हारा विवेक मर ही चुका है तो वो तुम्हें दोषी कैसे ठहराएगा? क्योंकि तुमने उसे खत्म कर दिया है पाप कर करके। हालेलुया। तो जब आप पहले स्टेप पे होते हैं और आपके अंदर गिल्टी आती है कि नहीं ये मुझे गलत लग रहा है, ये थोड़ी सी चोरी, इनडायरेक्ट चोरी, ये चीजें, तभी उसको इलाज करना है, तभी अपने दुर्बलता का इलाज करना है। विवेक को तभी कमजोर होने से बचाना है और उसे मजबूत रखना है। क्योंकि विवेक जब कमजोर हो जाएगा धीरे धीरे वो मर जाएगा, और जब मर जाएगा तुम कुछ भी कर लो, कत्ल भी कर दोगे, तुम कहोगे कोई बात नहीं, मूसा ने भी किया था। फिर तुम एग्जाम्पल्स ढूंढने लगोगे बाइबल में से, और तुम वचन का आसरा लेकर फिर गलत काम करोगे, क्योंकि तुम्हारा विवेक जो है वो मर चुका है। अपने विवेक को मरने नहीं देना, अपने अंदर वाले आदमी को मरने नहीं देना, और उसे कमजोर नहीं होने देना, उसे मजबूत रखना है। क्योंकि जब आपका विवेक सही होता है तब परमेश्वर आपके अंदर एक विश्वास का उत्पत्ति करता है। अगर आपकी लाइफ में एक बड़ा काम आपको करना है कि ये मेरी लाइफ में हीलिंग होनी चाहिए, खुदावन ये मेरा बेटा बचना चाहिए, प्रभु ये मेरी बेटी मसीह में आनी चाहिए, प्रभु मेरा हस्बैंड मसीह में आना चाहिए, उसके लिए आपको संपूर्ण फेथ चाहिए कि आप प्रार्थना में बैठे, खुदावन मेरे हस्बैंड के दिल दिमाग रुचि जिस्म जान पे अपना अधिकार कर। जितनी अंधकार की शक्तियां इसके जीवन में मैं डांटती हूं, यीशु के नाम में इसके जीवन को छोड़ के जाए। ये दलेरी कब आएगी? जब आपके अंदर विश्वास होगा कि यीशु के नाम में मैं सारे बंधन अपनी लाइफ के, गरीबी के, हमारी लाइफ में जितने गरीबी के श्राप हैं मेरे परिवार पर, मैं सारे बंधन तोड़ता हूं, डांटता हूं यीशु के नाम में। ये दलेरी कैसे आएगी? जब आपको पता आप किसी बात में दोषी नहीं, आपका विश्वास टॉप पे होता है। क्यों? जब आपका विवेक सही होता है, आपका कनेक्शन प्रभु के साथ तार जुड़ी होती है। जब तार जुड़ी होती है, प्रभु आपसे बात करता है, आपको सुनाई देती है। निर्बल विवेक में जब प्रभु बात करता है तो कभी सुनाई देती है, कभी आधी सुनाई देती है, कभी अधूरी, कभी सुनाई देती है, कभी सुनाई देती नहीं है। जब विवेक मरा हुआ होता है तो परमेश्वर चिल्ला चिल्ला के भी बात करे, आपको कभी मालूम नहीं होगा कि प्रभु क्या चाहता है। जब विवेक मजबूत होता है, उससे क्या होता है, आपका मन आपको दोषी नहीं पाता। आप जब प्रार्थना करते हैं, प्रभु के सामने जाते हैं, तो आपको एक हियाव होता है कि मैं जो मांग रहा हूं परमेश्वर मुझे देगा। बाइबल का जो विश्वास है आपके अंदर एक अजीब रीति का बन जाता है। और जब आपका विश्वास बढ़ने लगता है, आपका विवेक हाई लेवल पे होता है, आप प्रेयर करते हैं और शैतान भागता है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? क्यों? अब आपको मालूम शैतान क्यों आपके विवेक को निर्बल करना चाहता है? ताकि आपका विश्वास कम हो, आपका कनेक्शन कंप्लीट ना हो, आपको प्रभु की आवाज सुनाई ना। आपको मालूम है एक बात, परमेश्वर हर एक जन से बात करता है। जरूरी नहीं वो आपसे कानों में बात करे, लेकिन वो हर एक जन से बात करता है। आपके सर्कमस्टेंसेस के द्वारा, वर्ड के द्वारा, आपके परमेश्वर के दास के द्वारा, किसी भी माध्यम के द्वारा आपसे वो बात करता है। अगर आपका विवेक निर्बल नहीं है, अगर आपका विवेक मरा हुआ नहीं है, आप उसकी बात को झट समझ जाते हैं, चाहे वो 4 साल का बच्चा क्यों ना हो, कि ये बात मुझे परमेश्वर ने बोली है। हो सकता है आप बीमार हो क्योंकि आप ज्यादा पानी ना पीते हो, कम पानी पी रहे हो, आपकी बॉडी में पानी की कमी हो,
और एक 4 साल का बच्चा आपको बोले मम्मा रोज पानी पिया करो, ज्यादा पानी पिया करो, और आपको नहीं मालूम वो प्रभु ने बात की है आपसे। क्योंकि आपका विवेक अगर मजबूत है तो परमेश्वर पत्थर को भी इस्तेमाल कर सकता है, बच्चे को भी कर सकता है, आपके दास को कर सकता है, वो किसी भी चीज को आपको बताने के लिए और बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? और शैतान क्या करता है, वो आपको एक छोटा सा पाप देके आपके विवेक को निर्बल करता है और मार देता है, ताकि प्रभु चाहे चिल्लाए भी आपको कभी समझ नहीं आएगी प्रभु क्या चाहता है। अपने विवेक को जीवित रखें और फिर देखें ये जर्नी कितनी एक्साइटमेंट से भरी हुई है, आशीषों से भरी हुई है। सताव है लेकिन बरकतें बहुत बड़ी हैं, परीक्षा है लेकिन महिमा परीक्षा से कहीं अधिक बड़ी है, और सबसे बड़ी बात अनंत जीवन कहीं अधिक बड़ा है। जहां इस देश के, दुनिया के बड़े बड़े राजे वहां पहुंच नहीं पाएंगे, बड़ी बड़ी पदवियों के ऊपर बैठने वाले उस अनंत जीवन तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां आप और मैं पहुंच पाएंगे। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, अपने अंदर वाले आदमी को, औरतें बोले अपने अंदर वाली औरत को मरने नहीं देना है, कमजोर नहीं होने देना है, अपने विवेक को जीवित रखना है, मजबूत रखना है। ऊंची आवाज में आमीन खड़काओ जरा, ऊंची आवाज। हालेलुया। तो आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि आपके ऊपर एक पर्सनल जिम्मेवारी है परमेश्वर का नाम महिमा देने की, उसके नाम को फैलाने की। आप फेल नहीं हो सकते। मैंने कहा आप फेल नहीं हो सकते। बाइबल बहुत सख्त है, उसमें तो लिखा है जो परमेश्वर की सेवा करने वाला है वो निंदा से परे होना चाहिए, उसका आंचल साफ होना चाहिए, नहीं तो वो पास्टर की कुर्सी पर नहीं बैठ सकता है। वचन तो इतना सख्त है कि आप सोच भी नहीं सकते। कई मामलों में आपको परमेश्वर में चलना होगा, बढ़ना होगा। दुनिया में क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, भूल जाओ, अपनी लाइफ देखो आपको क्या करना है। दुनिया के साथ क्या हो रहा है, लगातार फोन पे जुड़े रहते हो तुम लोग, छोड़ दो, अपनी लाइफ को चेक करो। क्योंकि शैतान किसी का सगा नहीं है, अगर वो एक के साथ कर सकता है दूसरे के साथ भी कर सकता है। अपने आप को चेक करो, अपने आप को बढ़ाओ, अपने परिवार का ध्यान रखो, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ का ध्यान रखो, अपनी संगति का ध्यान रखो। मुझे क्या करना है, अपने हाथों को उठाओ। सब पंजाब की कलीसियाओं के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और याद रखो, शैतान किसी के साथ कुछ करता है लेकिन खुदा की सेवकाइयों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो कोई भी सेवकाई हो, कोई भी दर्शन हो, खुदाबंद उसे मरने नहीं देगा।